स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम रूट ऑफ लंग के बारे में। तो रूट ऑफ लंग को आप ऐसे टैंक की तरह समझ सकते हैं जो एक बड़ी पाइप से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉलर पाइप। जो स्मॉलर पाइप जो इसे कनेक्टिंग स्टॉक बना रहा है वही हमारा रूट ऑफ लंग। तो इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो पानी कहाँ से लाते हैं, मेन पाइप से लाते हैं टैंक में, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो टैंक से दोबारा इसमें वापस पानी को ले जाते हैं। सो वही हमारे बनाते हैं रूट ऑफ लंग। So root of lung, what is root of lung, or how will you define a root of lung? So see, root of lung is defined as, it is defined as short broad pedicel। pedicel जब प्लांट में पड़ा होगा तो सिमिलरली वैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, द स्मॉलर पाइप विच कनेक्ट्स द lung to the mediastinum। So root of lung is defined as a short and broad pedicel, short and broad pedicel, जो कनेक्ट किसको करता है, मीडियास्टिनम को कनेक्ट करता है मीडियल सरफेस ऑफ द लंग से। सो इट डिफाइंड एज शॉर्ट एंड ब्रॉड पेडिसल विच कनेक्ट्स द medial surface of the lung with the mediastinum, which connects the medial surface to mediastinum। ठीक, तो इतना समझ में आया रूट ऑफ लंग एक्चुअल में है क्या। ये वही छोटी पाइप है जो कि एक बड़ी पाइप और टैंक को कनेक्ट कर रहा है। सो जो बड़ी पाइप है वो को क्या है, मीडियास्टिनम है, जो टैंक हमारा वो है रूट ऑफ लंग। सो अब हमें क्या क्या देखना है रूट ऑफ लंग के हेडिंग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं रूट ऑफ लंग, फिर देखेंगे वो स्ट्रक्चर कैसे अरेंज्ड है और हम डायग्राम से फिर समझेंगे, और लास्ट में देखेंगे रिलेशंस ऑफ द रूट ऑफ लंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द रूट ऑफ लंग। जैसे बताया था ना, कुछ ऐसे पाइप होंगे, ऐसे कनेक्शंस होंगे जो वाटर या फिर कुछ ब्लड और बॉडी बात कहते तो इसमें कनेक्शन ला रहे हैं, और कुछ इस टैंक से जो ले जा रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द रूट ऑफ लंग। सो थोड़ा हल्का सोचा जाए तो आधे से ज़्यादा कंपोनेंट हम खुद बता सकते हैं। तो लंग में क्या क्या होगा भाई, एक तो ब्रोंकस तो आपको पता ही होगा, जो बाद में जाके बहुत ज़्यादा ब्रोंकियल ट्री बनाता है लंग में। सो पहला कंपोनेंट तो सबको पता होगा, ब्रोंकस। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कुछ जैसे लंग है भाई ऑर्गन है तो उसको आर्टीरियल सप्लाई होगा, कुछ तो वेनस ड्रेनेज होगा। सो दूसरा क्या हो जाएगा, अब आपको बता दूं, लंग के मुझे आर्टरी सप्लाई जब पढ़ी थी बताया था लंग में दो टाइप की आर्टरीज और वेन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा होता है ब्रोंकियल वेन और ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक, तो एक हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, एक हो जाएगा पल्मोनरी वेन, और दूसरा क्या हो जाएगा ब्रोंकियल आर्टरी, एंड फिफ्थ ब्रोंकियल वेन। ठीक, अब मैं नंबर की बात किया जाए, अब ब्रोंकस कैसे डिफर करता है दोनों लंग में हम आगे देखेंगे। अभी पल्मोनरी आर्टरी ईच लंग में एक ही होती है। ठीक, पल्मोनरी वेन क्या होता है, 2 इन नंबर इन ईच लंग। ब्रोंकियल आर्टरी डिफर करती है और ब्रोंकियल वेन सेम रहती है दोनों लंग में। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग, यानी कि लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स। सो ये द लिम्फेटिक्स। एंड देखिए आर्टरी की बात होगी, वेन की बात होगी, कोई स्ट्रक्चर की बात होगी जो प्रेजेंट होता है, तो अब क्या बचता है, नर्वस स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। सो वी हैव 2 प्लेक्सिस, दैट इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस। लंग से रिलेटेड है, इसे पल्मोनरी नाम दिया, और दो हैं, एक आगे तरफ एंटीरियर, पीछे तरफ पोस्टीरियर। सो वी हैव 7 स्ट्रक्चर एंड द लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस।
तो इस तरीके से हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए क्या प्रेजेंट होते हैं रूट ऑफ लंग में। अब एक डायग्राम से समझते हैं कि कंपोनेंट्स कैसे अरेंज्ड हैं हमारे रूट ऑफ लंग में। पर आपको बता दूं, जो पाइप की बात करें, जो स्मॉलर पाइप है, कुछ राउंड तो नहीं है पर थोड़ा इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। जो पाइप है उसका शेप थोड़ा अलग है, वो शेप कुछ ऐसा है। ऊपर की तरफ ये एंटीरियर साइड ये ब्रॉड होता है और पोस्टीरियर साइड आते आते ये एकदम नैरो हो जाता है ऐसे। तो आपको पता चल जाएगा जिस साइड ऐसे ब्रॉड होगा ये साइड कौन सी होगी, एंटीरियर। जहाँ पर जिस साइड ये नैरो होगा वो साइड हो जाएगी पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। और जो ब्रॉडर पार्ट है वो अप होता है, सुपीरियर, तो नीचे हो जाएगा इन्फीरियर। सो बस हमें यही देखने की जो इतने स्ट्रक्चर हम डिस्कस किए ये रूट ऑफ लंग में कैसे प्रेजेंट होते हैं या फिर इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको बताने से पहले ब्रोंकस से रिलेटेड आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं। जब ये ब्रोंकस है, जब हम कौन कौन ब्रोंकस होते हैं, एक होगा राइट ब्रोंकस, एक होगा लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको हम ब्रोंकस से पहले बता चुके हैं। जो राइट वाला होता है वो शॉर्टर, ब्रॉडर और मोर वर्टिकल होता है, और जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है, नैरोर होता है और मोर हॉरिजॉन्टल होता है। ये तीन प्रॉपर्टी आपको लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस से पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, जब सपोज ये लंग की बाउंड्री है, इस लंग की बाउंड्री है, ठीक, ये राइट लंग की बाउंड्री है, ये लेफ्ट लंग की, तो ब्रोंकस रूट ऑफ लंग में ऐसे पास हो जाता है बिना किसी पार्टीशन या फर्दर डिवीजन के। पर जो राइट लंग में होता है ना, ये एंटर करने से पहले दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं एपी, जो ऊपर वाला है उसे बोलते हैं एपिआर्टिरियल ब्रोंकस, और दूसरा वाला है उसका नाम है हाइप आर्टीरियल ब्रोंकस। तो ये कैसे इसका नाम पड़ा वो हम जानते हैं। पहले हम अब डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम सबसे पहले बनाने वाले हैं रूट ऑफ लंग ऑफ राइट साइड। सो वी फर्स्ट यू ड्रॉ द राइट साइड। चलिए हम एक काम करते हैं, दोनों राइट और लेफ्ट साइड का साइमल्टेनियस डिस्कस करते हैं ताकि वो सारे थोड़ा ओवरव्यू या कंपैरेटिव ओवरव्यू मिल जाए सबका। सो ये तो राइट साइड का, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एंटीरियर साइड ये ब्रॉडर होगा, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है एंटीरियर साइड, ये हो गया पीछे आते आते पोस्टीरियर साइड। तो सेम हम कंपास ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बता दूं, आप सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। अब मैं आपको पहले बता दूँ पल्मोनरी वेन कितना नंबर है, 2 नंबर। एक सुपीरियर पल्मोनरी वेन होती है, इन्फीरियर पल्मोनरी वेन होती है। तो हम सबसे पहले वही ड्रॉ करेंगे, पल्मोनरी वेन। अब रेड से क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो सबसे एंटीरियर आपको ड्रॉ करना है पल्मोनरी वेन, यानी कि सुपीरियर पल्मोनरी वेन ऊपर है ये, और यानी एक वेन नीचे की तरफ होगी, ये है इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। सिमिलरली आपको ये लेफ्ट लंग में भी ऐसे ड्रॉ कर लेना है। सो अपर वाली वेन कौन सी है, दिस इज सुपीरियर पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, एंड दिस इज इन्फीरियर pulmonary vein. Is structure number 2, this is structure number 1, same this is structure number 1, this is structure number 2. अब पल्मोनरी वेन के जस्ट पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी आर्टरी। सो दोनों लंग में आपको ऐसे पल्मोनरी आर्टरी शो करनी है। ब्लू से इसलिए शो करनी है क्योंकि इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक, दो स्ट्रक्चर तो हमारे हो गए, एक था पल्मोनरी आर्टरी होगी और दूसरी होगी पल्मोनरी वेन। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, पल्मोनरी आर्टरी। सो ये भी स्ट्रक्चर नंबर 3 है। अब हमें ड्रॉ करना है ब्रोंकस। तो आपको बता दूँ, आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो राइट साइड है क्या है, 2 ब्रोंकस हैं और लेफ्ट साइड 1, यानी कि जो राइट ब्रोंकस है 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। वो उसका नाम कैसे पड़ा अब देखते हैं हम।